+2 राजेंद्र गल उच्च विद्यालय में नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा 1 करोड़ 29 लाख की लागत से नए भवन का शिलान्यास किया गया। इससे पहले नगर विधायक संजय सरावगी एवं विधान पार्षद अर्जुन सहनी को पाक चादर से स्कूल के द्वारा सम्मानित किया गया। ये विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए, विभाग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोगों ने आज माननीय विधायक जी के कर कमलों के अंदर हम लोगों ने ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने किया है। सारी सुविधाएं से लैस हमारे विद्यालय होंगे, हमारे जहाँ शिक्षकों की कमी नहीं होगी। आधारभूत संरचना जब पूरा हो गया तो हम लोग शिक्षा पर ध्यान देंगे। अपना शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामाश्रय प्रसाद, हम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। इस बारे में नगर विधायक संजय सरावगी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस विद्यालय 20 लाख की लागत से पुरानी जर्जर भवन को मरम्मत कराया गया है और करोड़ों की लागत से नए भवन का निर्माण होना है, जो इसी वर्ष बनकर तैयार हो जाएगी। हम लोग लगभग 20 लाख की लागत से 3 बड़े बड़े कमरे का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन समारोह और 1 करोड़ 29 लाख की लागत से बिहार आधारभूत संरचना निगम से स्वीकृत हम लोगों ने कराया है। उसमें 12 वर्ग कक्ष है, 9 शौचालय है, कंप्यूटर रूम, प्रिंसिपल रूम, टीचर्स रूम, सब मिला के लगभग 25 कमरे से ऊपर शौचालय वगैरह सब लेके उसमें निर्माण होगा। उसमें बेंच लगेगा, ग्रीन ब्लैक बोर्ड लगेगा। जो निजी विद्यालयों में जो भवन है, जो आधारभूत संरचना है, वह सरकारी विद्यालयों में भी हो रहा है। और आज यह बालिका उच्च विद्यालय है। हम लोग सरकार का विशेष ध्यान है कि बच्ची का जन्म लेना अब अभिशाप नहीं, अब वरदान होगा। कब तक बन जाएगा? गुरुवार को AIDSO दरभंगा जिला कमेटी के तत्वावधान में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती समापन समारोह के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में सुभाष चंद्र बोस का योगदान विषय पर परिचर्चा का आयोजन स्थानीय CM लॉ कॉलेज में पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर बद्रे आलम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। हम लोग पिछले 23 जनवरी के नेताजी की जयंती के मौके पर ही छात्र जन्मवादी का अधिकार सप्ताह की शुरुआत किए। विभिन्न शिक्षण संस्थान से मनाते हुए आज समापन समारोह CM लॉ कॉलेज में कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो योगदान था देश के आज़ादी आंदोलन में, उनका जो सपना था कि भारत जब आज़ाद होगा, आज़ाद भारत में कोई शिक्षा के लिए महरूम नहीं होगा, कोई रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकेगा, कोई स्वास्थ्य के बगैर नहीं मर सकता है, कोई अन्न के लिए नहीं मर सकता है। इन तमाम वही समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि आज़ादी आंदोलन के इतिहास में जिस तरह से नरम दल और गरम दल की चर्चा होती है, यह पूर्ण तरह गलत है, बल्कि यह वैचारिक मतभेद के कारण समझौतावादी धारा एवं गैर समझौतावादी धारा की स्थिति थी। उसी गैर समझौतावादी धारा का नेतृत्व करते हुए विदेशों से कूटनीति का सहयोग लेकर पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसका सपना आज भी अधूरा है। कर रहे हैं राष्ट्र के निर्माण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान। सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रवादी नेता ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में सपना भी देखा था। उन्होंने उनके जो विचार थे, उन्हीं के विचारों पर आज हम यहाँ मंथन कर रहे हैं कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत होना चाहिए, जिसमें कि सभी को वाजिब हक प्राप्त हो सके, समता पर आधारित समृद्ध समाज का निर्माण हो सके और राष्ट्रीयकृत और उद्योगों का विकास हो सके और श्रम को। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की बैठक गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें सभी रिसोर्स पर्सन मौजूद थे। इस बैठक का नेतृत्व कार्यक्रम पदाधिकारी सुभाष कुमार एवं संतोष सिंह ने किया। जैसे केंद्र सरकार की योजना है जनधन खाता खोलाना, तो जनधन में अमीर लोग तो नहीं आएंगे, जो खाता अभी तक वंचित है, उसको बैंक तक पहुंच नहीं है, तो वैसे लोगों का खाता खुलवा देना। समय दिया गया था, लेकिन अभी तक आपका रिपोर्ट 0 है। बाय द वे तो हो गया। इस
बारे में निगम के कार्यक्रम पदाधिकारी संतोष सिंह ने कहा कि पूरे देश में शहरी समृद्धि उत्सव मनाया जाएगा। यह समृद्धि उत्सव 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगा। इसके लिए निगम को 7 फरवरी का तिथि चुना गया है। उस दिन शहर के गरीब लोग जिनका खाता नहीं खुला है और केंद्र सरकार की योजना से वंचित हैं, ऐसे लोगों को लाभ दिलाने हेतु कैंप का आयोजन किया जाएगा। उत्सव जो हम लोग को मनाना है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, और आपको ज्ञात हुआ कल हम लोग ने इसके संदर्भ में एक बैंकर कमेटी का मीटिंग भी किया था। और मीटिंग में जो जितने भी योजना पर हम लोग को काम करना है, इसी वजह से जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के साथ एक मीटिंग रखी गई है। उसी मीटिंग पे इन लोग का क्या रोल है, कैसे काम करना है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये लोग कौन है जिसके साथ अभी ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है। ये लोग जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है उसके जो घटक जितने भी हैं, उसमें घटक में इन लोग का रोल है समूह बनाना। जो महिला लोग का समूह बनता है उसमें वार्ड इन लोग का अलॉट कर दिया गया है। उस वार्ड में वो काम करती हैं और वार्ड में उनका मुख्य काम है आपको समूह बनाना। महिला लोग का जो भी जनधन योजना से रिलेटेड बेनिफिशियरी मिलेंगे उनका अकाउंट खुलवाना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा करवाना, साथ में आपको स्वरोजगार हेतु जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनका फॉर्म नगर निगम के तक पहुंचाना। यही मुख्य काम है इन लोग का, और इसी पर आज हम लोग चर्चा के लिए मीटिंग एक। दरभंगा के स्थानीय रमा वल्लभ जालान बेला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एनएसएस के तत्वाधान में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रधानाचार्य ने कहा कि मतदान करना हमारा मौलिक अधिकार है। किसी भी परिस्थिति में इसके प्रति जागरूक रहना हमें अपनी स्वतंत्र होने की याद दिलाती है। इस मौके पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक सहित एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित थे। सभी लोग जो उपस्थित हैं वे तो अवश्य मतदान करें, लेकिन अपने अगल बगल अपने परिवार के लोगों को भी प्रेरित करें कि मतदान में भाग लेकर के स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो। इसके लिए जरूर अपने अगल बगल के लोगों को, पड़ोसी को प्रेरित करें, जिससे कि मतदान 100% सुनिश्चित हो सके। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुर में गुरुवार को 2 वर्ष पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा से अवकाश प्राप्त अचल कुमार को आवास में चोरी की घटना की खबर आई। वहीं इस बारे में अवकाश प्राप्त बैंक कर्मी का कहना था कि सभी लोग 1 महीने पूर्व बैंगलोर गए थे अपने बेटे से मिलने। इस दरमियान घर में लाखों की चोरी हो गई। मौके पर सदर थाना की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही। कैसे हमारे यहाँ चोरी हो गया, थोड़ा घर जाकर देख लेना है। हमारे जीवन जी के बड़े भाई, क्या नाम हुआ? अचल कुमार नाम, बैंगलोर में रहते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाल के अपने लड़के के पास गए थे। कितना के सामान चोरी होने की संभावना? वो अभी तो आइडिया करना मुश्किल है हमारे लिए। तो लेकिन यहाँ पर अगल बगल के जो पड़ोसी हैं वो लोग बता रहे हैं कि एक बाइक थी घर में, कुछ सारा शीशा वगैरह, ये अलमीरा वगैरह टूटा हुआ, सारे दरवाजे के ताले टूटे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मुकेश कुमार। गुरुवार को मिलत महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर SM रिजवान उल्ला, विभाग अध्यक्ष उर्दू विभाग, जिनका स्थानांतरण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष उर्दू विभाग में हुआ, उनको कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह द्वारा शानदार विदाई दी गई। प्रधानाचार्य द्वारा टोपी, चादर, कुरान आदि देकर उनको सम्मान दिया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि कॉलेज परिवार के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि कॉलेज के एक शिक्षक विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर उर्दू विभाग में अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ऐसा मौका सभी शिक्षकों को नहीं मिल पाता। मधुबनी जिले के DNY कॉलेज के सभागार में अवकाश प्राप्त शिक्षकों की भावभीनी विदाई समारोह पूर्वक की गई। प्रधानाचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम पूर्व प्रधानाचार्य सब भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विद्यानंद यादव, भौतिकी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद व गणित विभाग के प्राचार्य प्रोफेसर जगदेव यादव की विदाई सम्मान पूर्वक की गई। कर्मियों का सम्मान पाक दुपट्टा व अंग वस्त्र इत्यादि से किया गया। वहीं कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेतर संघ की ओर से भी इन्हें सम्मानित किया गया। अपनी संवेदना प्रकट करते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि सेवानिवृत्त होना नौकरी पैसे की स्वाभाविक प्रक्रिया है। अवकाश उपरांत कर्मियों को सम्मानित करना स्वस्थ और सुंदर परंपरा है, जिसका निर्वाह करना समीचीन है।
स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभादास फाउंडेशन एवं संगीत विभाग नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को आयोजित पर्यावरण संरक्षण समूह गान प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करते हुए वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर अर्पणा झा ने बताया कि मिथिला के कण कण संगीत बजता है। यहाँ तो सुबह भी पराती से होती है और शाम संध्या वंदना से होती है। वहीं समूह गान प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं फाउंडेशन के सचिव मुकेश कुमार झा ने बताया कि फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण में युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और इस कार्यक्रम की परिकल्पना भी उसी दिन है। सभी सफल प्रतिभागियों को आगामी 4 फरवरी को सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार को लहरिया स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह के प्रदर्शनी बनाए गए, जिसे देख अतिथियों ने बच्चों की प्रशंसा की। अंदर में दाग और दाग सब बनता है तो ये मिट्टी फट जाता है। ये इसका मौत जो है ये मेगमा निकलता है, इसमें से दाग, तरल पदार्थ, कठोर पदार्थ, आग, ये सभी आदि All of you, I am Hema Jha from GPS School, Gurukul Public School. Our children there is a science and art and craft exhibition is holding on this day. Our children has done very hard work in their project. They have make a blower, ATM machine, rainwater harvesting, hydropower electricity and etc. They have done their good job in their project and they get help from their teachers and classmates, and I hope that they will do better in future. This is first time they have shown their best performance, so we have just hope they can do better in future. Thank you. गुरुवार को दरभंगा मुजफ्फरपुर NH 57 पर एक अज्ञात ट्रक की ठोकर से कुंवरपट्टी निवासी 22 वर्षीय शिवम कुमार उर्फ गोपाल की मौत हो गई। वहीं ठोकर मारने के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भागने में सफल रहा। वहीं दूसरी तरफ गंभीर रूप से जख्मी हालत में शिवम कुमार को इलाज हेतु दरभंगा DMCH ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उसे PMCH रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने युवक के लिए मुआवजे की मांग की है। विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर SSP बाबूराम ने बुधवार को कई थानाध्यक्षों को इधर से उधर करने के अलावा विभिन्न थानों में SI व ASI को तैनात किया है। महिला थानाध्यक्ष नीलम कुमारी को बिरौल थाना में JSI बनाया गया, उसकी जगह सीमा कुमारी को महिला थाना की कमान सौंपी गई। अजीत कुमार को कमतौल थानाध्यक्ष बनाया गया है। वहां के थानाध्यक्ष धर्मपाल को जमालपुर थाना की कमान सौंपी गई है। जमालपुर थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव को जाले थाना का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जाले थानाध्यक्ष राजन कुमार को बहेड़ी थाना की कमान सौंपी गई। वहीं दूसरी ओर बेता ओपी अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा को घनश्यामपुर का थाना अध्यक्ष बनाया गया है। सरवर आलम को बेता ओपी की कमान सौंपी गई है। कोतवाली ओपी का अध्यक्ष विपिन कुमार को बनाया गया है। तिलकेश्वर ओपी अध्यक्ष हरि किशोर यादव को फेकला ओपी का अध्यक्ष बनाया गया, उसकी जगह निर्मल कुमार राम को तिलकेश्वर ओपी की कमान सौंपी गई है। इन लोगों के अलावा 38 SI और ASI की पोस्टिंग विभिन्न थाने में की गई है। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा के लिए 4 जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय में कुल 31 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। किन किन कॉलेजों के छात्रों की परीक्षा होगी यह भी तय हो चुकी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। दरभंगा जिला में CM साइंस कॉलेज पर MRM कॉलेज, नागेंद्र झा महिला कॉलेज, MKS कॉलेज, चंदौना व काजी अहमद डिग्री कॉलेज जाले के छात्रों की परीक्षा होगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम खंड सत्र 2018 से 21 की पंजीयन से वंचित छात्रों के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। छात्र अपना ऑनलाइन पंजीयन 11 फरवरी से 21 फरवरी तक करा सकेंगे, जहां पंजीयन शुल्क भी ऑनलाइन की जमा होगी। वहीं बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए 150 रुपये, जबकि अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए 230 रुपये शुल्क निर्धारित है। बाल विकास परियोजना दरभंगा ग्रामीण के अंतर्गत रानीपुर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 223 पर मुखिया राजकुमार दास की अध्यक्षता में सुधा
दूध पाउडर वितरण का शुभारंभ दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाकर किया गया। वहीं डीएम ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह बुधवार को जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सुधा पाउडर से बने दूध पिलाई जाएगी, जिसमें दूध की मात्रा 18 ग्राम एवं पानी की मात्रा 150 ml होगी। केवटी प्रखंड में पंचायत वार्ड सदस्य संघ केवटी दरभंगा का 1 दिवसीय मान सम्मान व अधिकार सम्मेलन प्रखंड अध्यक्ष साहिल अब्बासी के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के 26 पंचायत के सैकड़ों की संख्या में वार्ड सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 71वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही प्रखंड सम्मेलन में उपस्थित सभी वार्ड सदस्य ने पुष्प अर्पित की। वार्ड सदस्यों ने सम्मेलन के माध्यम से अपनी समस्याओं को उजागर किया। खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के तहत बुधवार को केंद्रीय विद्यालय हवाई अड्डा के 305 बच्चों को टीकाकृत किया गया। वहीं टीकाकृत एएनएम अभिलाषा कुमारी, गुंजन कुमारी, रिंकी कुमारी एवं प्रेमलता कुमारी ने की। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के केवट गामा पंचायत के भरडिया गांव में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत डीआरपी राधा मोहन की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोहन ने लोगों को शौचालय बनाने के लिए जागरूक किया एवं खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से लोगों को जानकारी दी। मौके पर दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर के सिंह के सेवानिवृत्त होने पर गुरुवार को मेडिसिन विभाग के छात्र छात्राओं के साथ एसोसिएट प्रोफेसर ने उनके लंबी आयु की कामना की। इसके साथ ही डॉक्टर के सिंह ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि उनके कार्यकाल में मेडिसिन विभाग विपरीत परिस्थितियों में भी मरीजों के लिए बेहतर कार्य किया। मेरा कार्यकाल यहाँ संतोषप्रद था। कई बार विषम परिस्थिति से मेडिसिन विभाग गुजरा है, जहाँ काफ़ी जब से मैं एचओडी हूँ कोई विषम परिस्थिति नहीं आई। कई समस्याओं का, सामानों का भी अभाव रहा, उपकरण का अभाव रहा, काफ़ी कई डॉक्टर नहीं थे आपके साथ रेजिडेंट डॉक्टर, तो उस तरह किस तरह आपने निपटा? उसमें प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब का सहयोग मुझे पूरा मिला और कलीग्स का भी कॉपरेशन हमको पूरा मिला, इसलिए हमको चलाने में डिपार्टमेंट कोई दिक्कत नहीं। जो यूजी और जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों के प्रशिक्षण को लेकर के कई बार हमने देखा कि आपने वहाँ भी अपने दिया था, तो किस तरह प्रशिक्षण प्रॉपर होना चाहिए ताकि ये लोग अपना कैरियर बना सके और बेहतर इलाज कर सकें? ये है कि टाइमली ये लोग क्लासेस अटेंड करें, टीचिंग और लर्निंग पर ध्यान दें। यहाँ हमारे टीचर्स लोग अभी कमी नहीं है, सब लोग क्लास प्रॉपरली ले रहा है, टाइमली ले रहा है। आपके नज़र में किस तरह सुझाव है जाते समय कि डीएमसीएच और बेटर हो सके? सभी स्थापना दिवस पर सभी की बात, लेकिन आपकी नज़र में क्या है और इसको बेटर करने के लिए? देखिए, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट की व्यवस्था हो ही रही है, उसके आ जाने से ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाएगा। तो सुपर स्पेशलिटी के लिए हम लोग बाहर भेजते हैं पेशेंट को, कोई सुविधा यहाँ मिल जाएगी तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जाते वक्त आपको किस बात का दुख है कि अगर हम रहते तो और कुछ विकसित कर सकते थे इस विभाग को या फिर सिस्टम को, क्या कर सकते थे, करना चाहते थे जो नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, सुपर स्पेशलिटी के लिए तो गवर्नमेंट ही, यही मेरी भी इच्छा थी, सुपर स्पेशलिटी यहाँ होना चाहिए। गवर्नमेंट प्रयासरत है, प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब भी इसके लिए जोर लगाए। अंतिम में क्या संदेश देंगे आप? महाविद्यालय ठीक ठाक से चले, स्टूडेंट आवे, पढ़े लिखें और रिजल्ट हमारे डिपार्टमेंट का अच्छा हो। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।
एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।